युद्धमई बाणी दे जाप चल रहे ने। हमारे को कई जने बोलते बकरे क्यों खाते ते ये अमृत दे विच दशहरे महात्म दे पाठ दी सारी मतलब शक्ति है। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जो कि आप जी तक सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहब जी के दर्शन दारे कर रहे हो। अज चौथे दिन के युद्धमई बाणी के पाठ तक साहब विखे आरंभ होए ने। जो कि गुरु की संगत जिन्हें भी नरेल प्रसाद चढ़ाउंदियां ने, गुरु की हजूरी संगत जिन्नी भी संगत बाहरों आती नरेल प्रसाद चढ़ाउंदी आ। युद्धमई बाणी के जाप चल रहे ने। गुरु की फौजा नरेल फोड़न की सेवा कर रही ने, बल दिखा के कौतक दिखा रही ने। ते छोटे छोटे भुजंगी सिंह भी तैयार पर तैयार होकर गुरु के दरबार में हाजिर होए ने। ये युद्धमई बाणी के जाप दा जाहो जलाल आप जी वेख रहे हो। गुरु की संगत गुरु की फौजा गुरु घर में आके सेवा कर रही ने, खुशियां प्राप्त कर रही ने। इहो जे समय गुरु की खुशियां प्राप्त करके गुरु तो आनंद खुशियां लैके गुरु तो हर जस कीर्तन करके इसी तरह लाहा लेंदे रहिए। ते गुरु के खालसा जी अमृत छके सिंह सजिए तैयार पर तैयार रहिए। गुरु के खालसे पंथ दियां गुरु घर दियां खुशियां प्राप्त करिए जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जकारे की जावे कलगीधर पातशाह जी नूं पावे निहाल हो जावे। श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। आज ये बॉस ब्लॉग के थ्रू हम आपसे जो बात करना चाह रहे हैं इसके अंदर यही है कि आज चौथे दिन के युद्धमई बाणी के पाठ जो सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने शुरुआत की थी, यहाँ पे दशहरा मनाया था, उस टाइम पे युद्धमई बाणी के पाठ किए गए थे। वो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के समय से जो परंपरा चली आ रही है हजूर साहब के अंदर, वो परंपरा के तहत आज चौथे दिन के पाठ की आरंभता हो चुकी है। और ये पूरी हजूरी फौज हजूरी खालसा माई बाई सब देखो एकत्र होकर यहाँ पे महाराज के हजूरी में हाज़िर होके सच्चे पातशाह जी के चरणों में हाज़िर होके उस पाठ की आरंभता के अंदर एक ने अपनी शमूलियत कर रहे हैं। और ये आप देख रहे हो यहाँ पे जो पुरातन मर्यादा चल रही है, जैसे नारियल झटकाना, गन्ने झटकाना, बकरे झटकाना। हमारे को कई जने बोलते बकरे क्यों खाते, अरे भाई तुम तंबाकू खाते, हम तुमको कभी बोलते नहीं तंबाकू क्यों खाते बोल के। हम बकरे खाते तो तुमको इतराज़ है, तुम मुँह सिर मुनाते, तंबाकू खाते, सिक्खी से दूर जाके डेरों में जाके एक डेरे वालों के एक मत्थे टेकते गुरु साहब को छोड़ के। तो तुम गुरु साहब को छोड़ के तुम जब डेरे वालों को मानते, हमने कभी तुमको नहीं बोला कि तुम क्यों जाते बोल के। हम तो यही बोलते कि गुरु से लगो, गुरु साहब जी के चरणों से लगो और एक नहीं गुरु साहब जी की आज्ञा में रहो, गुरु साहब जी की बताई मर्यादा पे चलो, ना कि बाबों की मर्यादा पे चलो। जो मर्यादा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने चलाए वाली है उसी मर्यादा पे कायम रहेंगे तो राज करेंगे खालसा आकी रहना कहो, ये सब एक संपूर्ण होगा। महाराज ने यहीं से ही वो कहते हैं ना भाई हेमकुंड साहब महाराज का सज्जू स्थान है, वो तो महाराज ने लिखे वाला है लेकिन वो प्रकट करे सिंहों ने, लेकिन ये सज्जू स्थान सच्चे पातशाह ने खुद प्रकट करे वाला है। जो चीज़ खुद प्रकट की जाती है वो ऑथेंटिक रहती है। ये सज्जू की तप स्थान है सच्चे पातशाह जी का, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का। दुष्ट दमन के समय में यहाँ पे महाराज ने तपस्या की थी और ये सज्जू की तप स्थान के अंदर सज्जू वर्तने वाला है। यहीं से नए कलंकी अवतार आने वाले हैं, यहीं से 96 करोड़ खालसा तैयार होगा, क्योंकि यहीं पर 96 करोड़ खालसा का खजाना है माल टेकरी साहब में महाराज ने रखे वाला है। तो ये जो सब जो चीज़ें हैं इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए खालसा जी आपसे बेनती है कि आप भी गुरु वाले बनो, बाबों को छोड़ो, बाबे के चरनी लगो, बाबों के चरनी छोड़ के, बाबों का चरण छोड़ के। हमारे यहाँ पे बाबों की मर्यादा बहुत चल रही है पंजाब में, और गुरु साहब जी की मर्यादा छोड़ी गई है। हजूर साहब में गुरु साहब जी की मर्यादा है। हम क्या बोलते भाई बकरे क्यों बढ़ते, हम बढ़ते नहीं, हम झटकाते। बढ़ना काम मुसलमानों का है, हलाल करना काम मुसलमानों का है। हम मुसलमान नहीं, हम खालसा है। हम चटेंगे झटकाते, झटका के तिलक लगा के शस्त्रों को तिलक दे के फिर उसका एक नहीं महाप्रसाद बना के तैयार करके छकते हम। ये हमारी मर्यादा है, गुरु साहब ने चलाए वाली मर्यादा है और इसके ऊपर किंतु परंतु करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। यहाँ बड़े बड़े संत महापुरुष बाबा अतर सिंह जी मस्तवाने वाले, बाबा नंद सिंह जी नानेसर कलेरा वाले, बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरा वाले, संत करतार सिंह जी भिंडरा वाले, संत गुरबचन सिंह जी भिंडरा वाले, ऐसे बड़े बड़े महापुरुष उन्होंने यहाँ पे आए, मगर यहाँ की मर्यादा के बारे में कभी किंतु नहीं की।
और आज उनके कुछ पैरोकार, अखौती पैरोकार, सच्चे पैरोकार तो कभी इस बारे में बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके सच्चे के पैरोकार थे बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरा वाले, जिन्होंने यहाँ से बख्शिशां लेके गए थे। यहीं उनको महाराज के दर्शन हुए थे, यहीं माता जी के दर्शन हुए थे। उनके बचनों में है, कई उनके साथ में रहे गुरसिखों के बचनों में भी आता है कि महाराज के और गुरु माता जी, माता साहब जी के स्थान पर उनको माता जी के दर्शन होने वाले। तो ये शख्सियत हमारे यहाँ पे कि जो आए थे, इन्होंने कभी इस बारे में किंतु नहीं की। आजकल के कि अखौती 4 चेलों को साथ में लेके महाराज की मर्यादा पे किंतु करने लगते और खुद की मर्यादा के ऊपर चलो बोलते, जो कि सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। खालसा हजूर साहब, तखत सचखंड श्री हजूर साहब से जो मर्यादा चल रही है उसके ऊपर चलेंगा तो आने वाले समय में हम राज करेंगे, और वो समय ज़्यादा दूर नहीं है, वो समय बहुत नेड़े आने वाला है। सजे सजे जैसा जैसा लेकिन कलयुग का वर्तारा बरत रहा है, और ये कलयुग के वर्तारे को ख़त्म करने के लिए नए कलंकी अवतार सच्चे पातशाह जी यहीं से निकलेंगे। एक नेत्रोदमस करके भविष्यवेता हुआ, उसकी भी भविष्यवाणी में लिखा हुआ है कि इंडिस के दक्षिण से नीले बस्तर पहन के चिट्टे घोड़े पे सवार होकर निकलेगा कोई योद्धा, और वो अत्याचार का नाश करेंगे, पाप का नाश करेंगे और धर्म का प्रकाश करेंगे। नीले बस्त्रधारी कौन है? नीले बस्त्रधारी हमारा खालसा पंथ है। गुरु की खालसा है, लाडली फौज, नैंग सिंह फौज है नीले बस्तर वाली। इंडस का दक्षिण कौन है? इंडस बोले तो हिंदुस्तान, दक्खन बोले तो हिंदुस्तान का दक्खन है हजूर साहब। तो यहीं से ही सच्चे पातशाह जी ने चलना है। आओ हम सब मिल के गुरु साहब जी की मर्यादा पे चले, ना कि बाबों के मर्यादा पे चले। आओ आज से कि हम प्रण करें कि हम एक केसाधारी होंगे, अमृत छकेंगे, बाणे बाणे के धारणी होंगे और गुरु साहब जी की मर्यादा पे चल के अपना जीवन सफल करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਰੀ ਹਜੂਰੀ ਫੌਜ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਕੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਆ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਦਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ੇਰੇ ਮਹੱਤਮ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹੱਤਮ ਦਰਾਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਮਝੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ विदेशा किया सागरे शब जुगू के मारा बकारस्त जंग अंदरू। उस तो बाद महाराज आही कहते हैं कि ये जिहड़ी जिहड़ा जफरनामा मैं लिखिया वा इहदी सारी शक्ति तुसीं मैनूं देखदे बाटे च दो। तो एक छोटी जी गल आ, जब भी तुसीं पानी पीओगे ना बस पानी नूं देख के पानी नूं मूल मंत्र जप लिया करो देख के, तो वो पानी छक लिया करो, फायदे हो गए तुहानूं। साइंस भी आ गल मनदी है कि पानी जीवदी चीज़ है। महाराज की बाणी भी कहती है पहला पानी जीव है। तो जिहड़ा पानी है वो लिविंग थिंग है। उन्होंने एक इदा का एक्सपेरीमेंट किया, 3 गिलास के पानी रखा, एक नू आई हेट यू कहते हैं, एक नू आई लाइक यू कहते हैं, तो तीजे नू आई लव यू कहते हैं। तो जो आई लव यू वाला पानी से जिहदे चावल रखे थे वो चावल तंदुरुस्त रहे, तो जो आई हेट यू वाला पानी से जिहदे चावल रखे थे वो चावल सारे सड़ गए। तो पानी दे विच बहुत ताकत होंदी है। तो जब भी पानी पियोगे मूल मंत्र का जाप करके श्लोक पढ़ के पानी पी लिया करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।